हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम किंग ऑफ वेल्थ। आप भी कैसे किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम किंग ऑफ वेल्थ बाई डूइंग गिवन बिलो थिंग्स। आप भी किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हो नीचे दी गई चीज़ों को फॉलो करने से। फर्स्ट, द गोल्डन व्हीकल। गोल्डन व्हीकल को यूज़ करने से आप किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हो। सेकेंड, लर्न मोर स्किल्स। ज़्यादा स्किल्स को लर्न करो, उससे भी आप किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हो। एंड द थर्ड इज ओवरकमिंग अदर थिंग्स। और दूसरी कुछ चीज़ों को ओवरकम करने से आप किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं। द गोल्डन व्हीकल, बिजनेस। अब मैं जिस गोल्डन व्हीकल की बात कर रहा था कि जिस गोल्डन व्हीकल से आप किंग ऑफ वेल्थ बन सकते हो, वो है बिजनेस या फिर कॉरपोरेशन। The biggest advantage of business or corporation is it can give you a lot of benefit in taxation. वो आपको किस तरीके से किंग ऑफ वेल्थ बना सकता है, क्योंकि वो आपको टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। हाउ, लेट्स सी। अ कॉरपोरेशन कैन डू मेनी थिंग्स दैट एन एम्प्लॉय कैन नॉट, लाइक पे एक्सपेंसेस बिफोर पेइंग टैक्स। एक कॉरपोरेशन बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है जो कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता, जैसे कि टैक्स भरने से पहले वो दूसरे एक्सपेंस कर सकता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा एक्सपेंस करने से? एम्प्लॉयज़ जो अर्न करते हैं उनकी जो इनकम आती है और उन पर डायरेक्टली टैक्स लग जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, जो बचता है उस पर जीने की कोशिश करते हैं। जबकि कॉरपोरेशन को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो उनकी इनकम होती है, वो स्पेंड करते हैं उनको जो करना होता है, और फिर जो बचता है उन पर उनको टैक्स देना होता है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल टैक्स लूप होल्स दैट द रिच यूज़। वो सबसे बड़ी लीगल टैक्स लूप होल है जो रिच यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई ओनिंग योर ओन कॉरपोरेशन। अगर आपकी खुद की कॉरपोरेशन है तो आपके वेकेशंस बोर्ड मीटिंग्स के नाम पर हो सकते हैं, और इससे आपको टैक्स में बेनिफिट हो सकता है। नाउ द सेकेंड इज लर्न मोर स्किल्स। वाई आई एम टेलिंग यू टू लर्न एंड डेवलप मोर स्किल्स। मैं क्यों आपको लर्न करना और डेवलप करने का बोल रहा हूँ ज़्यादा स्किल्स को अपने अंदर? बिकॉज स्किल्स मेक द टैलेंट ग्लो। क्योंकि स्किल्स आपके अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको ग्लो कर देते हैं। मोस्ट पीपल नीड ओनली टू लर्न एंड मास्टर फ्यू स्किल्स एंड देयर इनकम वुड जंप एक्सपोनेंशियली। बहुत सारे लोगों को उनके पास अंदर टैलेंट बहुत सारा होता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्किल्स की कमी होती है। अगर वो स्किल्स को सीख ले तो उनकी इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। जब पैसों की बात आती है, ज़्यादातर लोगों के पास जो स्किल होती है और उनको जो पता होती है वो एक ही होती है कि वर्क हार्ड करो। पूरा वर्ल्ड आजकल पुअर टैलेंटेड पीपल से भरा है। उनके पास टैलेंट होता है पर वो पुअर होते हैं। ऑल टू ऑफन दे आर पुअर और स्ट्रगल फाइनेंशियली और अर्न लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे नो। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो टैलेंट के हिसाब से बहुत कम अर्न करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो पता है उनकी वजह से नहीं, वो इसीलिए कम अर्न करते हैं क्योंकि उनको जो नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बना लेते हैं, बट वो मैकडोनाल्ड की जगह पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकडोनाल्ड के पास जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स हैं, वो उन लोगों के पास नहीं है। मैकडोनाल्ड एक अच्छा एवरेज बर्गर बना लेते हैं, शायद हो भी सकता है कि उनसे अच्छा कोई बर्गर बना ले, बट उनकी जो डिलीवरिंग स्किल्स है, उनकी जो सेलिंग स्किल्स है, वो उन लोगों के पास शायद से ना हो, और इसीलिए वो मैकडोनाल्ड की जगह पर ना हो। उनकी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं वो शायद उन लोगों के पास ना हो, और इसी वजह से वो लोग पीछे हो। तो अपने अंदर स्किल्स को मोर एंड मोर डेवलप करो, ताकि जिस किसी स्किल की आपको ज़रूरत हो वो आपके अंदर आ जाए और आप आगे बढ़ पाओ। ओवरकमिंग अदर थिंग्स। अब आता है, मैंने आपको कुछ और चीज़ों को भी ओवरकम करना पड़ेगा। वो चीज़ें कौन सी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज फियर। आपको फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। सबके अंदर पैसों को खो देने का डर होता है, और वो सच भी होता है, सबके पास होता है।
रिच के पास भी वो डर होता है, पर बट इट्स नॉट हैविंग फियर दैट इज द प्रॉब्लम। फियर प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हाउ यू हैंडल द फियर। आप किस तरह से फियर को हैंडल करते हो वो प्रॉब्लम है। इट्स हाउ यू हैंडल लूजिंग। प्रॉब्लम वो है कि आप लूजिंग को कैसे हैंडल करते हो। इट्स हाउ यू हैंडल द फेलियर दैट मेक्स द डिफरेंस इन वंस लाइफ। आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो जो हर एक की लाइफ में डिफरेंस पैदा करता है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज दैट फियर। जो सबसे बड़ा प्राइमरी डिफरेंस होता है रिच पर्सन के बीच में और पुअर पर्सन के बीच में, वो ये होता है कि वो फियर को कैसे मैनेज करते हैं। इट्स ओके टू बी फियरफुल। फियरफुल होना ओके बात है। इट्स ओके टू बी अ कावर्ड व्हेन इट कम्स टू मनी। आप कावर्ड हो सकते हो जब पैसों की बात आती है, बट स्टिल आप रिच हो सकते हो। वी ऑल आर हीरोज एट समथिंग एंड कावर्ड्स एट समथिंग एल्स। हम सब हीरोज हैं किसी एक चीज़ में और किसी भी एक चीज़ में हम कावर्ड्स भी हैं। एक मेरी बात सुनिए, भगवान से सब ऐसी प्रार्थना करते कि मुझे स्वर्ग में मुझे स्थान मिले, बट दूसरे ही मोमेंट पे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे मरना नहीं है, मुझे लॉन्ग लाइफ दो। अब आपको हेवन चाहिए और दूसरी तरफ से आप ऐसी प्रार्थना करते हो कि मुझे मरना नहीं है, तो आपको हेवन कैसे मिलेगा। इसी तरीके से पैसों में है, आपको रिच बनना है बट आपको पैसे खोने का डर ही इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। मोस्ट पीपल ड्रीम ऑफ बीइंग रिच बट दे आर टेरिफाइड ऑफ लूजिंग मनी। सबको रिच बनना होता है पर बहुत सारे उनमें से लोगों को पैसे खो देने का डर होता है और इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। सो दे नेवर गेट टू हेवन, और इसी वजह से उनको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता। इन माई ओन लाइफ आई हैव नोटिस दैट विनिंग यूजुअली फॉलोज लूजिंग। मैंने खुद ने ये नोटिस किया है कि विनिंग यूजुअली लूजिंग के बाद होता है। लूजिंग के बाद वो विनिंग फॉलो होता ही है। आपने पहले जब भी बाइक सीखी होगी उससे पहले आप एक बार गिरे तो ज़रूर होगे। साइकिल सीखी होगी उससे पहले आप ज़रूर एक बार गिरे होगे, फिर ही आपको साइकिल आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। सो फॉर मोस्ट पीपल द रीज़न दे डोंट विन फाइनेंशियली इज बिकॉज द पेन ऑफ लूजिंग इज फार ग्रेटर देन द जॉय ऑफ बीइंग रिच। उनको पैसे खो देने का डर इतना बड़ा होता है ना कि जो रिच बनने का जो जॉय है उससे भी बड़ा होता है, और इसी वजह से वो लोग रिच नहीं बन पाते। इसीलिए अपने अंदर से डर को निकालने की कोशिश करो। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कभी ऐसा मत सोचो कि मैं पैसे को खो दूंगा। अपने माइंड से एनालाइज करो सब कि इस अपॉर्चुनिटी को सच में लेने जैसा है या नहीं। बट येस, एक्सट्रीम रिस्क शुड बी टेकन इन वेरी यंग एज, दैट इज 20 to 35 years ओनली। अगर हाँ आप बहुत एक्सट्रीम रिस्क लेने की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क, तो वो आप अगर यंग एज में लेते हो तो अच्छा है, मतलब कि 20 to 35 years के बीच में। फेलियर वुड मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। अगर आपको फेलियर मिलता है तो ये मत सोचो कि मैंने सब खो दिया, वो उसको आपने एक्सपीरियंस करवाया, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला कि वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। उसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया और स्मार्टर बना दिया अगर आपने अच्छी तरीके से सोचा तो। रिमेंबर वन थिंग, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड फेलियर डिफीट्स द लूजर्स। एक बात को हमेशा याद रखना कि फेलियर विनर को इंस्पायर करती है और लूजर को डिफीट कर देती है। इट इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ विनर्स। वो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है विनर्स का। इट्स द सीक्रेट दैट लूजर्स डू नॉट नो। ये सीक्रेट ही होता है जो लूजर्स को नहीं पता होता है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ विनर्स इज दैट फेलियर इंस्पायर विनिंग। इनका जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वो यही होता है कि उनको फेलियर इंस्पायर करता है, ना कि डिफीट कर देते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। उनको खो देने का डर नहीं होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हेटिंग लूजिंग एंड बीइंग अफ्रेड टू लूज। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आप खोने को पसंद ना ही करते और खोने से डरते हो। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मोस्ट पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी दैट दे लूज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना डरते हैं कि वो खो दे जाए पैसों को। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हेटिंग लूजिंग एंड बीइंग अफ्रेड टू लूज। रिमेंबर दिस थिंग। इफ यू हैव लिटिल मनी एंड यू वांट टू बी रिच, यू मस्ट बी फोकस्ड, नॉट बैलेंस्ड। अगर आपको रिच बनना है और आपके पास अगर थोड़े ही पैसे हैं
तो आपको बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना चाहिए. इफ़ यू लुक एट एनी सक्सेसफुल पर्सन एट द स्टार्ट दे वर नॉट बैलेंस, वो बैलेंस नहीं होगे. अगर वो बैलेंस होगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. बैलेंस पीपल गो नो वेयर. बैलेंस पीपल कभी कहीं नहीं जा पाते. दे स्टे इन वन स्पॉट ओनली. वो एक ही जगह पर रह जाते हैं. अगर आपको प्रोग्रेस करना है आपको अनबैलेंस होना पड़ेगा. जस्ट लुक एट हाउ यू मेक प्रोग्रेस वॉकिंग. आप प्रोग्रेस को कैसे वॉकिंग बना सकते हो वो पहले देखो. थॉमस एडिसन वॉज नॉट बैलेंस. थॉमस अल्वा एडिसन बैलेंस नहीं थे, वो फोकस थे. बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वो फोकस थे. और इसी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाए. अगर वो बैलेंस होते तो नहीं बन पाते. सेकेंड इज ओवरकमिंग साइनिसिज्म. आपको साइनिसिज्म को ओवरकम करना है. चलिए देखते हैं. ऑल ऑफ अस हैव डाउट्स. आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, सो एंड सो इज बेटर देन मी. हम सबके अंदर ऐसे डाउट्स होते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, वो मुझसे बेटर है. हमारे जो ऐसे डाउट्स हैं ना वो हमको बहुत बार पैरालाइज कर देते हैं. अगर हम कुछ नया सोच भी रहे हो तो ऐसे ख्याल हमारे दिमाग को स्टक कर देते हैं. वी प्ले द व्हाट इफ गेम. हम व्हाट इफ गेम अपने साथ खेलते हैं. पता है क्या है? व्हाट इफ द इकोनॉमिक क्रैशेस राइट आफ्टर आई इन्वेस्ट. जब आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो तब आपके दिमाग में ज़रूर ये ख्याल आएगा कि अगर इकोनॉमी क्रैश हो गई तो मेरे इन्वेस्ट करने के बाद व्हाट इफ़ आई लूज कंट्रोल एंड आई कांट पे द मनी बैक. अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और आपके दिमाग में ऐसा ज़रूर ख्याल आएगा कि मैं पैसे वापस नहीं दे पाया तो. व्हाट इफ़ थिंग्स डोंट गो एज आई प्लान्ड. मैंने जैसे सोचा था वैसे चीज़ें नहीं हुई और मैंने सारे पैसे खो दिए तो. इस तरह के डाउट्स अगर आपको आते हैं तो प्लीज़ इनको कंट्रोल करने की ट्राई करो. दिस वर्ड्स ऑफ डाउट ऑफन गेट सो लाउड दैट वी फेल टू एक्ट. अगर हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो ये जो वर्ड हैं वो हमें रोक लेते हैं कि हम उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पर एक्ट करें. ओनली अ पर्सनस डाउट कीप देम पुअर. जो किसी भी इंसान का डाउट होता है ना वो ही उनको पुअर रख देता है. यू मे हैव हर्ड मेनी पीपल हियरिंग आई डोंट वांट टू लूज मनी व्हेन दे गेट चांस फॉर इन्वेस्टमेंट. उनको जब इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे मेरे पैसे नहीं खो देने हैं, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. और कुछ टाइम बाद वो इन्वेस्टमेंट इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर उनको अफसोस होता है कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो मैंने आज बहुत रिच हो गया होता. By saying I don't want to lose money, people close their mind which analyzes everything and makes a great profit. जो लोग ऐसा बोलते कि मुझे मेरे पैसे नहीं खोने हैं, ऐसा बोलने से वो उनके दिमाग को बंद कर देते हैं जो सब कुछ एनालाइज करके आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है. इसीलिए ऐसे नेगेटिव वर्ड से दूर रहो. अपने दिमाग में ऐसे ख्याल मत आने दो. थर्ड इज ओवरकमिंग लेजीनेस. लेजीनेस को कैसे ओवरकम करना है? Today, I often meet people who are too busy to take care of their wealth. मैं आज ऐसे बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूँ जो इतने बिजी होते हैं कि वो अपने वेल्थ का ख्याल भी नहीं रख सकते. And there are people who are too busy to take care of their health. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है. The cause is the same cause होता है. वो बिजी हैं और वो बिजी ही रहते हैं. कैसे? एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग दे डू नॉट वांट टू फेस. उनको जो फेस नहीं करना है उसको अवॉइड ही करते रहते. इस तरीके से वो बहाने देते मैं बिजी हूँ. उनको जो फेस नहीं करना है उससे वो अवॉइड करते हैं. नोबडी हैज़ टू टेल देम. किसी को उनको नहीं बताना है. डीप डाउन उनको पता होता है. इनफैक्ट अगर आप उनको याद भी दिलाते हो they often respond with anger or irritation. वो आपको गुस्से से जवाब देंगे. ये deep down they know they are avoiding something important. उनको deep down पता होता है कि वो किसी important चीज़ को avoid कर रहे हैं. That's the most common form of laziness. वो laziness का सबसे common form है कि मैं busy हूँ. Laziness by staying busy. इसका क्योर क्या है? So what is the cure for laziness? द आंसर इज़ अ लिटिल ग्रीड. अपने अंदर छोटी सी इच्छा रखो कि मुझे ये चाहिए. और जब भी अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आता है कुछ भी चीज़ लेने का, तो कभी ऐसा मत सोचो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. कभी भी ऐसा मत सोचो.
उसकी जगह पर ऐसा सोचो, रिच के माइंडसेट के सोचो, ऐसा सोचो कि मैं उसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ऐसा सोचो। कभी ऐसा मत सोचो कि आई कांट अफोर्ड इट। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपका दिमाग अलग अलग बहाने ही ढूंढेगा उससे दूर भागने का। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू रियली वांट टू बिकम रिच, नेवर परचेज एनीथिंग ऑन लोन एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपको सच में रिच बनना है तो किसी भी चीज़ को लोन पर और क्रेडिट कार्ड पर मत लो। एंड फर्स्ट अर्न समथिंग, देन सेव फ्रॉम योर अर्निंग, एंड देन आपको जो परचेस करना है वो करो। पहले अर्न करो, फिर उसमें से थोड़ा सेव करो, और फिर जो बचा है उसमें से आपको जो लेना हो उसको लो। कभी भी ऐसे ही बस मत लेकर आ जाओ। जो वर्ड्स हैं, जो जिसका मैंने आपको बताया कि जो आई कांट अफोर्ड इट आप अपने दिमाग को कहते हो ना, जब आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज़ लेने का ख्याल आता है, वो क्या करता है, आपके ब्रेन को शट डाउन कर देता है। आपका दिमाग कुछ नया आइडिया सोच रहा होगा तो वो उसको शट डाउन कर देगा कम्प्लीटली। इट डिडंट हैव टू थिंक एनी मोर। उसको ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको खरीद ही नहीं सकते हो। उसकी जगह ऐसा सोचो कि मैं उसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग खुल जाएगा और नए नए रास्तों को सोचेगा कि वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। और जो वर्ड्स हैं आई कांट अफोर्ड इट, वो सैडनेस आपके दिमाग में फैला देते हैं। आप दुखी हो जाते हो कि नहीं मैं इसको नहीं ले सकता, आप हेल्पलेसलेस फील करते हो। उसकी जगह पर हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ऐसे वर्ड्स अपने दिमाग में लाओ, जिसकी वजह से आपका दिमाग ओपन रहेगा और वो नई पॉसिबिलिटीज़, एक्साइटमेंट लाएगा, आपके ड्रीम्स को भी कंप्लीट करेगा, वो नए नए रास्ते सोचेगा। हाउ कैन आई अफोर्ड इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर माइंड एंड अ डायनामिक स्पिरिट। वो स्ट्रॉन्गर माइंड बना देता है और डायनामिक स्पिरिट भी बना देता है। फोर्थ कम्स ओवरकमिंग द बैड हैबिट्स। फोर्थ आता है बैड हैबिट्स को ओवरकम करना। अब रिच अगर आपको बनना है, किंग ऑफ वेल्थ अगर आपको बनना है, तो उनमें कौन सी बुरी आदतें हैं? आपने देखा होगा कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो पहले सारे टैक्सेस और जो बिल्स और वो सब होते हैं ना, उनको पे करते हैं। वो उनकी बुरी आदत है। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जो रिच होता है ना, वो सबसे पहले अपने आप को खुद को पे करता है। उनको जो चाहिए होता है वो पहले परचेस कर लेते हैं, फिर वो सारे टैक्स और सारे बिल भरते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? देखिए, जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बिल्स पे करने नहीं है, आपको टैक्स नहीं भरना है, ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पहले खुद को पे करो। क्यों? उससे क्या होता है कि आपने खुद को पहले पे कर लिया, आपको जो लेना था वो आपने ले लिया, फिर आपके पास जो बिल्स भरने हैं, टैक्स भरने हैं, जो भी है, उसका आपके दिमाग पर प्रेशर रहता है और उसकी वजह से आप सोचते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, उसकी वजह से आप पता नहीं क्या क्या करते हो, पर आप ज़्यादा काम करते हो और ज़्यादा अर्न करते हो। अगर आपने ऐसा किया कि पहले सारा टैक्स भर दिए, सब वो कर दिया, तो आप बाद में देखना, आप ऐसी ट्राई करोगे कि आपके पास जो बचा है आप उस पर लिव करने की, उस पर जीने की ट्राई करोगे। आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट आपके पास बहुत कम बचेगा और उस बहुत कम पर आप उसको जीने की ट्राई करोगे। उसकी जगह पे आपको जो पहले लेना है वो ले लो, फिर टैक्स को पे करो। क्यों? क्योंकि उससे प्रेशर भी रहेगा आपके दिमाग पर और आप ज़्यादा काम भी करोगे, ज़्यादा नई चीज़ें करोगे। अगर आप कोई नई कंपनी खोलते हो तो उससे आपको फ्यूचर में भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, और आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। अगर आपने पहले सारे टैक्स पे कर दिए, आपने सब बहुत अच्छा काम किया, बट लास्ट में आपके पास आपको खुद को देने के लिए कुछ नहीं होगा। आपके अगर खुद को कुछ आपको लेना होगा तो आपके पास कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सब पहले पे कर दिया, अब आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए पहले खुद के लिए जो करना है वो करो, फिर कंपनीज और उन सब के जो बिल्स हैं, टैक्स भरने हैं, वो सब करो। एंड द फिफ्थ इज ओवरकमिंग एरोगेंस। एरोगेंस को ओवरकम करना है। वो क्या है? सबके पास थोड़ा बहुत एरोगेंस होता है, थोड़ा सा या फिर ज़्यादा, सबके पास होता है। किसी के अंदर थोड़ा होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। कभी कभार नोटिस करना, व्हेन यू लूज मनी, द मेजर रीज़न बिहाइंड इट वुड बी कि आपको जो आपने पैसे लूज किए, इट वुड बी यू डू नॉट नो अबाउट इट कम्प्लीटली। आपने जिस किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया था
और आपने पैसे अगर खो दिए उसमें, तो उसका मेजर रीज़न ये होगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। और पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर पहले आपने ऐसा पहले सोचा होगा कि मुझे तो सब पता है, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप पैसे लूज़ कर रहे हो तो डीप डाउन आपको थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं, मैंने अगर इसके बारे में थोड़ा जान लिया होता कम्प्लीटली, तो मैं शायद पैसे ना खो देता। इसीलिए अपने अंदर से एरोगेंस निकाल दो, घमंड निकाल दो कि मुझे सब पता है, मैं इन सब चीज़ों में होशियार हूँ, स्मार्ट हूँ। अपने आप को हमेशा नॉलेज से अपडेट करते रहो। I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.